नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कुमारी भारती, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी। मैं आप लोगों के समक्ष एक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ और उस कहानी का नाम है भोला राम का जीव, जिसे हरिशंकर परसाई ने लिखा है। इस कहानी में सामाजिक भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग्य किया गया है। साथ ही प्रशासनिक स्तर पर जो हम सरकारी दफ्तरों में देखते हैं, जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस पर हरिशंकर परसाई ने बड़ी तीखी व्यंग्य की है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं धर्मराज, चित्रगुप्त, यमराज, नारद, भोला राम, उसकी जीव के बारे में चित्रण किया गया, उसकी आत्मा के बारे में यहाँ चित्रण किया गया है, तथा उसकी पत्नी, पुत्री, ये सभी पात्र इस कहानी के हैं। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य देखें तो हरिशंकर परसाई का मुख्य उद्देश्य तो यह रहा ही है दिखाना कि किस तरह से हमारे सरकारी दफ्तरों में प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। भोला राम जैसा एक साधारण मामूली आदमी जो सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाते रह जाता है अपने पेंशन को पाने के लिए, और दरखास्त पर दरखास्त लिखते रह जाता है और उस दरखास्त की सुनवाई नहीं होती। 5 साल बीत जाते हैं और गरीबी से, भूखमरी से उसकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। उसकी आत्मा मरने के बाद स्वर्ग में न जाकर के उन दरखास्तों के बीच फंस जाती है, अटक जाती है, और इसी पर आधारित जो है यह कहानी है। तो आइए मैं आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ, और इस कहानी के मुख्य पात्रों की मैंने चर्चा कर दी है। फिर भी मैं एक बार कहती हूँ, धर्मराज, चित्रगुप्त, यमराज, भोला राम, पत्नी और उसकी पुत्री और सरकारी दफ्तर के कुछ अफसर इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। कहानी इस तरह से कुछ यूँ स्टार्ट होती है। कहानी में दिखाया गया है कि धर्मराज बैठे हुए हैं और धर्मराज लाखों वर्षों से व्यक्तियों के कर्मों और सिफारिशों के आधार पर स्वर्ग या नरक का फैसला करते हैं, स्वर्ग या नरक को अलॉट करते आ रहे हैं। सामने में दिखाया गया है इस कहानी में कि चित्रगुप्त बैठे हुए हैं और मोटे से जो उनकी मोटी सी पोथी है, हम कह सकते हैं कि मोटे से जो उनके रजिस्टर हैं वो थूक चाट रहे हैं और पन्ने पे पन्ने पलटे जा रहे हैं। कुछ परेशानी की मुद्रा में हैं और रजिस्टर के पन्ने पलटे जा रहे हैं, और फिर खींचकर मतलब थोड़े गुस्से में आकर अचानक से रजिस्टर बंद कर देते हैं, और उस रजिस्टर में एक मक्खी भी आ जाती है जो कि जोर से बंद करने के कारण मर जाती है। धर्मराज चित्रगुप्त से पूछते हैं, क्या बात है, परेशान लग रहे हो? तो चित्रगुप्त कहते हैं, महाराज, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि यमदूत किसी को लेने जाए और लेकर वापस ना लौटे। यमराज 5 दिनों से भोला राम के जीव यानी कि आत्मा की चर्चा की जा रही है, तो भोला राम के जीव को लेने के लिए गया था, लेकिन अभी तक जीव और यमराज नहीं लौटे हैं। तब धर्मराज कहते हैं, यमदूत भी नहीं लौटा? तो चित्रगुप्त कहते हैं, नहीं, यमदूत भी नहीं लौटा, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसी समय दिखाया गया है कि दरवाज़ा अचानक से खुलता है और एक भयानक कुरूप सा व्यक्ति, खास करके उसके चेहरे से परेशानी, बदहवासी झलक रही है, और चेहरा जो है कुरूप सा हो गया है और कुरूप बन गया है, और वह प्रवेश करता है। तब चित्रगुप्त पूछते हैं कि अरे क्या बात हुई, 5 दिन बीत गए और तुमने अभी तक भोला राम के जीव को लेकर नहीं आया। तब यमराज हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, दया निधान
मुझ पे दया कीजिए, मैं क्या करूं? मैंने तो 5 वर्ष पहले ही मैंने तो 5 दिन पहले ही भोला राम के जीव को पकड़ लिया था और मैं उसे साथ लेकर के भोला राम के जीव को साथ लेकर के नगर से बाहर जैसे ही वायु तरंग पर सवार हुआ, अचानक भोला राम का जीव गायब हो गया। मैंने पूरे ब्रह्मांड में भोला राम के जीव को ढूंढा, मगर भोला राम का जीव मुझे नहीं मिला। तब धर्मराज कहते हैं, लगता है तुम्हारी रिटायर होने की उम्र हो गई है। व्यंग करते हैं कि मतलब तुम काम करते, इतने वर्षों से इस काम को करते करते तुम बूढ़े हो गए हो और तुमने सावधानी नहीं बरती, जो भोला राम का जीव गायब हो गया। तब वह कहते हैं कि नहीं, मेरे काम में बिल्कुल सावधानी थी। मेरे काम से तो अच्छे अच्छे वकील भी नहीं बच पाते हैं, मेरे हाथों से तो अच्छे अच्छे वकील भी नहीं बच पाते हैं, पर न जाने ऐसा क्या हो गया, कुछ इंद्रजाल सा ही हो गया कि भोला राम का जीव अचानक से गायब हो गया। मैंने उसे भोला राम के जीव को अपने साथ ले लिया था और वायु तरंग पे सवार भी हुआ था, लेकिन नगर के बाहर जैसे ही तेज वायु तरंग पे सवार हुआ, भोला राम का जीव गायब हो गया और ढूंढने पे मुझे कहीं ब्रह्मांड में वह नहीं मिला। तब चित्रगुप्त कहते हैं धर्मराज से, आजकल ऐसा शहरों में बड़ा हो गया है, लोग अपने दोस्तों के लिए फल भेजते हैं और रेलवे वाले उड़ा ले जाते हैं। हौजरी के पार्सलों को रेलवे के जो अफसर होते हैं वो पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में काट दिए जाते हैं। राजनीति में देखिए तो विरोधी दल एक विरोधी दूसरे विरोधी को गायब कर देते हैं। कहीं भोला राम के साथ भी ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी विरोधी ने उसे गायब कर दिया हो? तब धर्मराज मुस्कुराते हैं, कहते हैं, ऐसे दीनहीन नगण्य का भला कौन विरोधी होगा जिसने उसे गायब कर दिया होगा। अब कहानी आगे बढ़ती है। इसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख पूछते हैं, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हैं, क्या नगर की समस्या हल नहीं हुई? नगर में निवास स्थान की समस्या क्या हल नहीं हुई? तब धर्मराज कहते हैं, नहीं, वह समस्या तो कब की हल हो गई। अरे नगर में भी जो नर्क में भी पिछले सालों से बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी की इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की 5 वर्षीय योजनाओं का पैसा खाया है। ओवरसीयर बाबू भी हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी बनाई जो कभी आए ही नहीं और उनका पैसा भी खा गए। इस तरह से देखें तो इन्होंने बहुत जल्दी नर्क में कई इमारतें तान दी हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रश्न नारद मुनि ने किया था कि क्या नर्क में निवास स्थान की समस्या हल नहीं हुई, तो उसे को धर्मराज उसका स्पष्ट चित्रण कर रहे हैं कि नहीं, नर्क में तो निवास स्थान की समस्या हल हो चुकी है। और किस तरह से हल हुई है देखिए, उसको व्यंग के रूप में व्यक्त किया जा रहा है कि नर्क में पिछले सालों से बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं और कई इमारतें ठेकेदार ने बनाया जो पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की 5 वर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसीयर हैं, उन्होंने ऐसी हाजिरी बनाई कि कभी मजदूर आए ही नहीं और उनके पैसों को उन्होंने खाया है और जल्दी जल्दी करके उन्होंने नर्क में न जाने कितने निवास स्थान खड़ा कर दिया। तो यहाँ की तो समस्या हल हो गई है। तब नारद मुनि पूछते हैं, आखिर समस्या है क्या? तो फिर कहा जा रहा है, तब बताया जाता है कि यहाँ कुछ अलग समस्या है। और फिर बताया जाता है कि भोला राम जो यमराज थे वो भोला राम नाम के एक आदमी की जीव को लेने गए थे
और उस भोला राम के आदमी की मृत्यु भी हो गई और यमराज ने उसके जीव को ले भी लिया और ले करके जैसे ही नगर से बाहर आए उनका जीव अचानक से गायब हो गया। आज तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति की जीव यानी किसी व्यक्ति की आत्मा यमराज द्वारा पकड़ लिए जाने पर भी, ले लिए जाने पर भी वह गायब हो गया। तब नारद मुनि मुस्कुराए और कहा कि ऐसा तो नहीं कि कोई इनकम टैक्स का बकाया रह गया हो और इनकम टैक्स वालों ने उसे पकड़ लिया हो। तब चित्रगुप्त कहते हैं भुक्खड़ था, भुखमरी का शिकार था, उसका क्या इनकम टैक्स, भुखमरा था बेचारा, उसका क्या इनकम टैक्स। तब नारद मुनि कहते हैं कि मामला बड़ा दिलचस्प है, अच्छा मुझे उसका नाम बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। तब चित्रगुप्त उनका नाम बताते हैं कि जबलपुर के धामापुर नाम के मोहल्ले में नगर के थोड़ी दूरी पर एक टूटे फूटे कमरे में भोला राम और उसकी पत्नी, एक पुत्री और 2 पुत्र एक साथ रहते थे और उन्होंने 1 साल से मकान मालिक का किराया नहीं दिया है। भोला राम की उम्र लगभग 60 साल से है और भोला राम 5 वर्ष पहले ही रिटायर हो चुका था। अब देखो, अगर उसका मकान मालिक पक्का मकान मालिक होगा तो उनके जो घर के लोग हैं उसे निकाल दिया होगा। नारद मुनि मुस्कुराते हैं और वहाँ से चल देते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। नारद मुनि पृथ्वी पर आते हैं। नारायण 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 नारायण। नारद मुनि गाना गाते गाते नारायण नारायण करते हुए जबलपुर में आते हैं और धामापुर मोहल्ले में पहुंचते हैं। और धामापुर मोहल्ले में पहुंचने के बाद जब नारद मुनि आते हैं तो दूर से ही क्रंदन की आवाज़ को सुनकर समझ जाते हैं कि यही वाला भोला राम का घर है। जब दूर से रोते क्रंदन की आवाज़ को सुनते हुए नारद मुनि वहाँ पर पहुँचते हैं तो नारद मुनि वहाँ पर पहुँचते हैं तो नारायण नारायण गाना गाने लगते हैं, नारायण नारायण। तो उनकी बेटी निकलती है और कहती है बाबा आप आगे जाइए। तो फिर नारद मुनि कहते हैं मैं कोई भिक्षा मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो भोला राम के बारे में जानने आया हूँ। पुत्री तुम जाओ और अपनी माता को बुला लाओ। फिर लड़की जाती है, माता को लेकर आती है। तब नारद मुनि भोला राम के बारे में पूछते हैं कि भोला राम को क्या हुआ था। तब उनकी पत्नी कहती है कि भोला राम को कुछ नहीं हुआ था, वह भूखमरी का गरीबी का शिकार था। सरकारी दफ्तर में एक चपरासी था और रिटायर हुए 5 साल हो गए थे। न जाने पेंशन के लिए उसने कितनी दरखास्तें दी थी, लेकिन 1 पैसा ना मिला। शुरू में उन्होंने घर के जो उसकी पत्नी के जेवर थे उसे बेचा, बाद में उन्होंने घर के बर्तनों को बेच डाला। अब तो भूखमरी की स्थिति थी, कभी खाना मिलता कभी खाना नहीं मिलता। भूखमरी के कारण, गरीबी के कारण भोला राम मारा गया, नहीं तो वो अभी और जीता। अगर कुछ पैसे मिलते तो हम लोग कुछ और काम करते, लेकिन नारद मुनि को इतने दुख सुनने की समय नहीं था। और नारद मुनि ने पूछा कहीं उसे किसी विशेष व्यक्ति से प्रेम तो नहीं था। तब पत्नी मुस्कुराई और बोली प्रेम तो बच्चों से ही रहता है, लगाव तो बाल बच्चों से ही रहता है। तब नारद मुनि ने कहा नहीं, मेरा मतलब है किसी स्त्री वगैरह से विशेष प्रेम तो नहीं था। तब उनकी पत्नी गुर्राई और देखा नारद मुनि को और कहा साधु हो, संत हो, ऐसी बात कहते तुम्हें शर्म नहीं आती। बड़े सज्जन व्यक्ति थे मेरे पति, किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते थे। तब नारद मुनि मुस्कुराए और कहे तुम गृहस्थ महिलाओं को ऐसा ही भ्रम होता है। कहते हुए नारद मुनि आगे बढ़ना ही चाह रहे थे कि पत्नी ने कहा आप तो साधु हो, आप तो संत हो, आप
भोलाराम की पेंशन को हमें दिलवा देते। अगर पेंशन मिल जाता तो कुछ दिन बच्चों के भोजन का इंतजाम हो जाता। नारद मुनि को दया आ गई और कहा, मैं तो ठहरा साधु आदमी, मेरे पास तो यहाँ रहने को निवास स्थान भी नहीं, पता नहीं मैं लोग मेरी बात सुनेंगे या नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। नारद मुनि सरकारी दफ्तर चले गए। जब सरकारी दफ्तर गए तो वहाँ एक रूम में घुसा जहाँ एक बाबू बैठा हुआ था, सरकारी कर्मचारी बैठा हुआ था। नारद मुनि ने भोलाराम के पेंशन के बारे में पूछा। वो बाबू मुस्कुराया और कहा, उसने दरखास्त पर वेट नहीं रखा था। तब नारद मुनि ने कहा, इतने सारे तो वेट हैं, किसी भी वजन को रख देता। तब वो जो कर्मचारी था या जो सरकारी बाबू था वो मुस्कुराया, कहा, अरे आप तो साधु आदमी हैं, आप तो समझते नहीं हैं, ऐसा कीजिए आप उस टेबल पे चले जाइए। अब नारद मुनि इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल करते 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 2500-3000 टेबल नारद मुनि ने घूम लिया, लेकिन उनको जवाब नहीं मिला। तब वहाँ एक चपरासी था, वो उसने बताया कि ऐसा कीजिए कि बड़े बाबू हैं, आप बड़ा बाबू से जाकर के मिल लीजिए, ऐसे तो आप घूमते रह जाएंगे और आपका काम कभी नहीं होगा। फिर नारद मुनि बड़े बाबू के पास पहुँचे। जैसे बड़े बाबू के पास पहुँचे तो वहाँ एक चपरासी था जो ओंघ रहा था। नारद मुनि सीधा अंदर चले गए। वहाँ जो सरकारी बाबू बैठे थे थोड़े रौब से बोले, तुम्हें किसने आने दिया अंदर? ये क्या कोई मंदिर है जो तुम इस तरह से अंदर आ गए? चीट भेज देते। तब नारद मुनि ने कहा कि उनका चपरासी ओंघ रहा था। तो फिर सरकारी अफसर ने कहा, बताओ तुम्हें क्या काम है? तब नारद मुनि ने बताया कि भोलाराम का पेंशन के बारे में मैं जानने आया हूँ। तब फिर वो सरकारी अफसर मुस्कुराए और कहे कि भोलाराम ने उस पर वेट नहीं रखा था। अगर भोलाराम वेट रखता तो हो सकता है कि उसका काम जल्दी हो जाता। ऐसे तो देखिए दरखास्त है 100 टेबल, इस टेबल से उस टेबल, इस टेबल से उस टेबल पर घूमते घूमते इतने स्टेशनरी लग जाते हैं, एक ही बात को इतनी बार लिखना पड़ता है, इतनी स्टेशनरी का प्रयोग होता है कि उसकी पेंशन से ज़्यादा तो इसमें पैसे लग जाए। लेकिन फिर भी अगर उसने वेट रखा होता तो उसका काम हो गया होता। तब नारद मुनि फिर नहीं समझे कि ये वेट का मतलब क्या है। सरकारी अफसर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, देखिए जैसी आपकी वीणा है, आप अगर भोलाराम की जो दरखास्त है उस पर आप वीणा का वजन रखते तो भी यह काम हो सकता है। मेरी बिटिया है जिसको बड़ा संगीत का शौक़ है, अगर साधु संतों की वीणा मिल जाए तो क्या बात है, उसके गाने में निखार आ जाए और उसकी शादी भी जल्दी हो जाएगी। नारद मुनि को अपनी वीणा छीनते देख बड़ा भय हो गया कि मेरी वीणा छिन रही है। फिर भी भोलाराम का पेंशन दिलाने की खातिर नारद मुनि ने अपना चुपचाप उठाकर वीणा टेबल पर रख दिया। अब सरकारी अफसर खुश हो गए, मुस्कुराए और बेल बजाया और प्यून को बुलाया। प्यून आया तो उन्होंने फाइल लाने को कहा। फाइल प्यून लेके आया, ढेर सारा फाइल लेकर आया। उसमें से नाम को निश्चित करने के लिए 150 कम से कम दरखास्त होगी, उसमें से नाम को निश्चित करने के लिए सरकारी बाबू ने कहा, क्या नाम बताया आपने? तो नारद मुनि को लगा कि वो ऊंचा सुनता है, तो नारद मुनि ने जोर से कहा, भोलाराम। तो ऐसा जोर से आवाज़ सुनते ही उसमें से आवाज़ हुई, हाँ मैं भोलाराम हूँ, क्या मेरा पेंशन पास हो गया? पोस्टमैन हो, क्या मेरा पेंशन पास हो गया? अब इस तरह की आवाज़ सुन करके सरकारी जो अफसर थे वो तो एकदम घबरा गए और कुर्सी से ही गिर गए कि इस तरह से अंदर से आवाज़ हुई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? अब सरकारी अफसर टेबल से नीचे, कुर्सी से नीचे लुढ़क जाते हैं। नारद भी चौंके, पर दूसरे ही सन नारद समझ गए
और बोलते हैं, भोला राम, तुम क्या भोला राम के जीव हो? तब आवाज़ आती है, हाँ मैं भोला राम का जीव हूँ। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ और तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हारा स्वर्ग में इंतजार हो रहा है, चलो मेरे साथ। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा हुआ है, मैं अपनी दरखास्त छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तो यही कहानी का समापन हो जाता है। तो देखिए कहानी कितनी सुंदर मैसेज देती है सभी लोगों के लिए कि एक साधारण सा सरकारी मामूली कर्मचारी रहता है और वो अपनी पेंशन के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर पे चक्कर लगाते रहता है और ना जाने कितनी दरखास्त देता है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती। भुखमरी के कारण, गरीबी के कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके पेंशन का जो ऑर्डर है पास नहीं होता है। और इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से मतलब कि जो वजन की बात की गई है, किस तरह से हमारे समाज में या हमारे सरकारी दफ्तर में जो घूस लेने की प्रथा है किसी काम को निकालने के लिए, तो उस पर एक बहुत तीखा व्यंग हरिशंकर परसाई ने किया है। और सबसे पहली जो लाइन आई थी कि धर्मराज कर्म तथा सिफारिश के आधार पर स्वर्ग तथा नरक को अलॉट करते आ रहे हैं। तो देखिए धर्मराज भी जब सिफारिशों की सहायता लेंगे और सिफारिशों के आधार पर स्वर्ग और नरक को अलॉट करेंगे, तो एक आम आदमी की हैसियत ही क्या है। तो इस तरह से ये कहानी जो थी बड़ी सुंदर कहानी थी। और इस कहानी में जो कटाक्ष किया गया है, ख़ास करके जो सरकारी दफ्तर हैं, प्रशासनिक स्तर पर जब हम कोई काम कराने जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं, तो बड़ा सुंदर मतलब कि किस तरह से एक व्यक्ति शिकार होता है। और आत्मा जो होती है, वो हमारी जो आत्मा होती है मरने के बाद भी मुक्त नहीं होती और वो अपने दरखास्तों के बीच में फंसी रहती है, उस काम को निकालना चाहती है। तो एक व्यंग के रूप में ये कहानी लिखी गई है और मुझे बहुत सुंदर लगती है और लगता है कि वास्तविकता से इसका बहुत गहरा संबंध इस कहानी का है, जिसे हरिशंकर परसाई ने बड़ी सुंदर ढंग से चित्रित किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबों को यह कहानी पसंद आई होगी। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार, धन्यवाद।